बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान ने एक बहुत बड़ी पेशकश कर दी है। अब तक का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू इस वक्त मुतवक्के है और बहुत बड़ी सुलह होने जा रही है। इस सब के अंदर इमरान खान ने पाकिस्तान की अफवाज के सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर को मुलाकात के लिए बुला लिया है। नई तारीख रकम हुई है, जबकि दूसरी जानिब कप्तान ने तोशा खाना से लेकर तमाम तर इल्जामात को एक झटके में ही उड़ा दिया है और बुशरा बीबी करप्शन के मामले पर जो नैब में पेशी भी है, अभी इमरान खान ने आर्मी चीफ को एक चैलेंज दिया है। ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी अपडेट्स हैं। इसके साथ ही साथ इस वक्त इंतखाबात के मामले पर क्या पेशरफ्त है, अभी तक की क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं और इस वक्त क्या चीज़ें हो रही हैं, मैं ये सारी की सारी अपडेट्स अभी तक की जो हैं, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फास्ट तरीके से फास्ट पेस्ड है ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इस वक्त चल रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और जमीयत उलमाए इस्लाम और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात की है। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर इस पर बड़ा तफसीली एक आप कह लें कि डिबेट हुई, वहाँ पर बड़ी गुफ्तगू हुई और तीन बड़े जो हैं इस मिक्स अचार के अपोजिशन इत्तेहाद जो कि बाद में हुकूमत इत्तेहाद बना, उसके वो इस वक्त इकट्ठे होकर सर जोड़ के बैठे। ज़राए ने बताया है कि मुलाकात में सदर की जानिब से इंतखाबात के ऐलान की बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पंजाब के इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल की तारीख, जारी बात है आपको पता है, दी हुई है। इलेक्शन कमीशन ने एक मरासला सदर को लिखा जिसमें पंजाब की तारीख के वाले से 30 अप्रैल से लेकर 7 मई तक की डेट्स थी। उसके अलावा एक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी मरासला लिखा है, उस पर भी अपडेट आपको मैं दे देता हूं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का कहना है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने कहा तो इंतखाबात की तारीख दे दूंगा, यानी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर नहीं। और पता नहीं अब इसमें क्या गेम करना चाह रहे हैं, अलबत्ता अभी तक इन्हें इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करके तारीख दे देनी चाहिए थी। इन्होंने कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने उन्हें सूबाई असम्बली के इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक मरासला भेजा तो वो तारीख दे देंगे। मरासला जा चुका है, पता नहीं इस पर कहाँ तक और कब जाकर ये अमल करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं उन पर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी कर दिए हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI के MNAs के इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ और ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करने के केस का महफूज फैसला सुनाया है। अदालत ने सूबे में कौमी असम्बली की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए और साथ ही 16 और 19 मार्च को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात का जो शेड्यूल है वो मुअत्तल कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समात 7 मार्च तक मुलतवी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा की 24 कौमी असम्बली की नशिस्तें, आपको पता है कि नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें बेसिकली ये वारदात डाली गई थी जो इस्तीफे मंजूर करने की। पंजाब के तो ऑलरेडी उड़ चुके हैं। अब यहां पर एक और बहुत बड़ी खबर है जो आपके सामने रखनी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो जेल भरो तहरीक में आपको पता है कि गिरफ्तार हो चुके हैं, उस सब में लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की नजरबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। उन्हें 30 दिन के लिए MPO मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट जो है, यानी अमन आमा और एक पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने का जो एक्ट है उसके तहत लोगों को नजरबंद किया जा सकता है, डिप्टी कमिश्नर कर सकता है, उसे लाहौर हाई कोर्ट ने उड़ा के रख दिया और हवाओं का रुख आपको अब तब्दील होता हुआ शायद नजर आ रहा हो। अदालत ने तमाम रहनुमाओं को रिहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि 3 MPO के तहत नजरबंद और गिरफ्तार होने वाले रहनुमाओं को अलग अलग कैटेगरी में रखें। अदालत ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि अगर एक आदमी यह कहता है कि रजाकाराना तौर पर मैं गिरफ्तारी देता हूं, जब वो अपनी मर्जी से कहते हैं कि वो अपनी रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारी वापस लेते हैं, तो इस सूरत हाल में क्या होगा। सरकारी वकील ने अदालत से 15 मिनट का वक्त मांग लिया। 15 मिनट दे दिए गए और उन्होंने कहा कि चेक कर लेता हूं कि कौन MPO के तहत और किसके खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं। लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर में कहा गया था कि जेल भरो तहरीक गिरफ्तारी देने वाले रहनुमाओं को नजरबंद कर दिया गया। नजरबंदियों के अहकामात गैर कानूनी तौर पर जारी किए गए। लाहौर हाईकोर्ट तहरीक इंसाफ के नजरबंद होने वाले रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा करने का हुक्म दिया। और जाहिर बात है अब इस सब के अंदर आपको पता है कि मुतअद्दिद रहनुमा जो है उन्होंने गिरफ्तारी दी थी और अंदर थे और उन्हें अंदर कैदियों की तरह और प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह या पॉलिटिकल प्रिजनर्स की तरह ट्रीट किया जा रहा था। चलें ठीक है,
उम्मीद भी अच्छे की नहीं रखनी चाहिए, और वो अगर एक स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें अब उन्हें इन्होंने प्रोटोकॉल तो नहीं देना, ये तो उन्हें पहले भी पता होगा। अब एक जानिब ये सब हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब ऐवान वज़ीर आज़म हाउस जो है वहाँ पे आनियाँ जानियाँ इस वक्त चल रही हैं। जरदारी पहुँचा, फजल रहमान पहुँचा, और इस वक्त नवाज शरीफ के साथ लंदन बैक टू बैक टेलीफोनिक राब्ते हो रहे हैं, हाथ पाँव फूले हुए हैं, और ताकतवर लोगों के साथ भी शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी कुछ मुलाकातों के हवाले से इस वक्त शहर इक़्तिदार के अंदर बातें गर्दिश कर रही हैं। ऑल्दो मैं ये समझता हूँ कि जब तक मुझे तस्दीक नहीं हो जाती, मैं लगा हुआ हूँ, लेकिन जब तक मुझे तस्दीक नहीं हो जाती मैं वो खबर उस वक्त तक आपके सामने नहीं रखूंगा। ऑब्वियसली इस वक्त बहुत से साफ़ी से क्लेम कर रहे हैं और बहुत मुख्तलिफ जगहों से ये क्लेम्स जो हैं इस वक्त सामने आ रहे हैं। अब इस सब में इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने मौके पे एक चौका मारा है, और लाहौर में इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, बड़ी अहम, अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन, एंड एट द वेरी राइट मोमेंट। आपको पता है कि इस वक्त शबर जैदी साहब 3 हफ्ते पहले कह चुके, आज अज़हर साहब ने कह दिया कि मौजूदा हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट को ब्लैकमेल कर रही है। मौजूदा हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट को कहती है कि इंतखाबात हुए तो IMF की डील नहीं होगी, पाकिस्तान मुआशी तौर पर दिवालियापन की तरफ चला जाएगा। दिवालिया से असल में इस वक्त बदतर सिचुएशन हो चुकी है, अगर ये दिवालिया भी कर देते तो शायद हालात उसके बाद फिर ठीक होना शुरू हो जाता, लेकिन अभी बेहतरी की उम्मीद नहीं है। इसहाक डार साहब की जो तजुर्बाकारी है वो मुल्क के लिए तबाहकुन साबित हो रही है। इसहाक डार साहब भी शहबाज शरीफ साहब की तरह इक़्तिदार और कुर्सी से इसी तरह चिपकना चाह रहे हैं जैसे च्युइंगम बालों के साथ चिपक जाती है और जब आप उसे उतारते हैं तो गंद मच जाता है। ट्राई मत कीजिएगा बालों के साथ च्युइंगम चिपकाने का, लेकिन अगर आपका इत्तफाक हुआ है किसी के बालों के साथ अनफॉर्चुनेटली च्युइंगम चिपक गई हो तो उसे जिस तरह से उतारा जाता है ना मुश्किल से, वैसे ही शहबाज शरीफ साहब को उतारना पड़ेगा, इसहाक डार साहब को उतारना पड़ेगा। गैरत और इज्जत और ग्रेस जो होती है ना आला इक़्तिदार के, हम ये काम करने आए थे, हमसे वो नहीं हुआ, हमने उल्टा, लेकिन चलें फ़ायदा तो हासिल हो रहा है, लगातार अपना फ़ायदा कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब ने इस सारे के सारे मामले के अंदर, मैं आपको बार बार ये बात कह चुका हूँ कि इमरान खान साहब एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, इमरान खान साहब एंटी फौज नहीं है। इमरान खान साहब ये बात करते हैं कि फौज अपना काम करे, उस वक्त तक फौज अच्छी है। फौज के अंदर अगर कोई गलत काम करेगा उस शख्स को बुरा कहा जा सकता है, मिन हैसुल इदारा आप अफवाज पाकिस्तान के ऊपर कोई बात नहीं कर सकते। और मेरा शायद पहले दिन से डे 1 से यही मौक़िफ़ रहा है। बहुत से लोगों को बीच में अच्छा भी नहीं लगता था, बीच में एक सर्टन फेज आया, पैच आया, बहुत से लोगों को लगा कि आप उस तरह से अटैक्स नहीं करते। अलबत्ता आप देख लें कि इमरान खान साहब ने जब कह दिया कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की फौज ज़्यादा ज़रूरी है, और ये मैं हमेशा बात करता हूँ कि पिछले 11-12 महीने में खान साहब का पॉलिटिकली फायदा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को है, PDM वालों का क्या, इनकी सियासत पहले भी दफन थी अब भी दफन है, इन्होंने क्या, इन्होंने तो केस माफ करवाए, फायदे में तो रहे। ये सबसे ज्यादा नुकसान मेरे इदारे का हुआ है। पब्लिक और इदारे के हवाले से जो एक वो था ना अटूट ताल्लुक, जो कि नहीं टूटा, लेकिन उसके अंदर बहुत सी चीजें अभी ऑब्वियसली आपको फिर से करनी पड़ेंगी उस हिसाब से। अच्छा, अब यहां पर कुछ चीजें हैं जो आपके सामने रखना बड़ा जरूरी है। इमरान खान साहब ने कहा है कि ऐसा लगता है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं, अब कोई बात करने को तैयार नहीं तो मैं क्या करूं। खान साहब पहले भी ये बात कर चुके हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजानी पड़ेगी। और इस वक्त अगर किसी को यह खाम ख्याली है कि स्टेटमेंट का मतलब यह है कि इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट से कोई इशारा मांग रहे हैं, एम्पायर की उंगली, नहीं। इमरान खान साहब के वाले से मैं बार बार यह बात करता आया हूं कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो कम्युनिकेशन गैप है, अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी, मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। वो जो कम्युनिकेशन गैप है, वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है, वो कम्युनिकेशन चैनल्स जब तक एस्टैब्लिश नहीं होते उस वक्त तक वो ट्रस्ट डेफिसिट खत्म नहीं होगा। लाहौर में साफियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि मेरी एस्टैब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं, लेकिन इसके साथ एक और बात भी कर दी कि कोई ये समझता है कि मैं घुटने टेक दूं तो ये भी नहीं हो सकता। अब कोई बात करने को तैयार नहीं तो मैं क्या करूं। मुल्क की बेहतरी के लिए मैं आर्मी चीफ से बात करने के लिए तैयार हूं। अगर मेरा मुल्क किसी तरीके से बचता है, अगर मेरे मुल्क के लिए यही बेहतर है तो मैं पाकिस्तान की फौज के सिपा सालार के साथ बैठने के लिए तैयार हूं। यह एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैज बीन ट्राइंग टू अरेंज दिस मीटिंग और उसमें ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। इवन उसमें यह भी इत्तला थी कि शहबाज शरीफ साहब को भी आगाह किया गया। पाकिस्तान का एक अहम तरीन स्टेक होल्डर इमरान खान है, पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान है, और जारी बात है कि इमरान खान इज गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और जिस तरह से एक स्टेटमेंट आई है, और मैं समझता हूं कि यह स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो एट्रीब्यूट की जा रही है जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब से, और इसमें उनकी तरफ से यह स्टेटमेंट सामने आ रही है, सोशल मीडिया पर गर्दिश
کر رہی ہے کہ عمران خان اتنا مقبول ہو گیا ہے کہ اب سوال قبولیت کا نہیں ہے. وہ جو سہیل وڑائی صاحب نے کہا تھا نا کہ عمران خان کی مقبولیت تو ہے, قبولیت نہیں ہے. اب عمران خان اتنا مقبول ہو گیا ہے کہ اس نے وہ قبولیت والا جو کھاتا ہوتا ہے اسے ختم کر دیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیسے چلا جائے, عمران خان کے ساتھ معاملات کو کس طرح سے لے کر چلا جائے. اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سارے کے سارے معاملے میں عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ ساری چیزیں ہیں, اور عمران خان صاحب نے کچھ اور چیزیں بھی کہی ہیں. عمران خان صاحب نے اپنی اہلیہ کے حوالے سے بات کی کہ مجھ پر اور اہلیہ پر میں یہ چیلنج کرتا ہوں تمام اداروں کو کہ مجھ پر اور میری اہلیہ پر ایک کرپشن کا کیس ثابت کر دیں. انہوں نے کہا کہ پورا زور لگایا گیا پرویز الہی میرا ساتھ چھوڑ دے. اب ہم نے پرویز الہی کے ساتھ وفاداری دکھانی ہے, میں کسی کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا. یعنی پرویز الہی نے میرے ساتھ وفا دکھائی, وہ ڈٹ گیا. مجھے امید نہیں تھی پرسنلی, خان صاحب کو بھی امید نہیں تھی, اندر کھاتے یہی بات ہے, لیکن وہ ڈٹ گئے. اب عمران خان کی باری ہے ریسیپروکیٹ کرنے کی. عمران خان کسی سے بے وفائی نہیں کر سکتا. عمران خان کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ وزارت عظمیٰ کے لیے کچھ بوجھ اتارنا پڑے کشتی سے تو وہ اتارے. اب وہ یہ نہیں کرے گا. اور اس سب کے اندر سابق وزیر اعظم نے کہا کہ جان کے خطرے سے متعلق میری ریکارڈ شدہ ویڈیو موجود ہے. یہ ویڈیو بیرون ملک موجود ہے کسی کے پاس, اور میں سمجھ سکتا ہوں کس کے پاس موجود ہوگی, جہاں پہ کسی کا ہاتھ نہیں پڑتا. اور اللہ نہ کرے عمران خان صاحب کو کچھ ہو جائے تو اس کیس میں یہ ویڈیو لیک ہوگی اور لانچ ہو جائے گی, ریلیز کر دی جائے گی, اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کے بعد عوام کیا کرے گی. عمران خان صاحب نے کہا کہ ایک ہی بار میں عام انتخابات ہو جائے تو پیسے کی بچت ہوگی. ہم پی ڈی ایم کے امپائرز کے باوجود الیکشن جیتیں گے. اوورسیز پاکستانی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. پی ٹی آئی چیئرمین نے کہکا لگاتے ہوئے کہا کہ مخصوص نشستوں پر خواتین بھی چاہتی ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے. پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا فیصلہ ابھی کر لیا تو قتل عام ہو جائے گا. اتنا بڑا پھڈا ہے. ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ہوائی جہاز سے نہ جانے کا فیصلہ رات 12 بجے کیا. خبر آئی تھی مجھے ایئرپورٹ سے گرفتار کر کے بلوچستان لے جانا چاہتے ہیں جنہوں نے میری حفاظت کرنی ہے. مجھے ان سے ہی خطرہ ہے, جیل میں ڈالنے سے اور ووٹ پڑتے ہیں. عمران خان نے کہا کہ آرمی چیف ہی میرے خلاف کوئی کرپشن کا کیس نکال لیں. یہ چیلنج دیا ہے کہ آرمی چیف لگے کام پہ اور میرے خلاف آرمی چیف ہی کوئی کرپشن کا کیس نکال کے دکھا دیں. ایسے لگتا ہے آرمی چیف مجھے اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں. ہماری اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں ہے کہ سیاست کیا ہوتی ہے. جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے میری کمر میں چاقو مارا. انہوں نے روس کی مخالفت میں تقریر کی. اس تقریر پر جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہو جانا چاہیے کہ نیشنل پالیسی فارن پالیسی کے خلاف اس نے سٹیٹمنٹ کیسے دی. انہوں نے کہا کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اب بھی میرے ساتھ رابطے میں ہے. فوج کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. تو آج عمران خان نے باضابطہ طور پر سارے کے سارے جو کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر کیے ہیں, اور ہر وہ بات کر دی ہے جو عمران خان پر الزام لگتا تھا. اور جنرل آصف منیر کے کورٹ میں بال جو ہے وہ عمران خان نے پھینک دی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے چیزیں کس حساب سے چلتی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.